कन्या लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10वें घर के लिए चर्चा करेंगे। 10वें घर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो कंजक्शन बन रहा है वो मिथुन राशि में ही बन रहा है। यहाँ पे अब बुध का अपना स्वयं का घर है और 10वें घर में जब भी सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और जब वो बुध के साथ होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल स्थिति होगी सूर्य के लिए। वैसे भी बुध सूर्य के मित्र ही हैं और गोचर में भी अगर देखा जाए तो बुध अक्सर सूर्य के नज़दीक ही रहते हैं, या तो बुध अस्त भी रहते हैं या तो बुध सूर्य के काफ़ी क्लोज भी हो सकते हैं, या कुछ केसेस में बुध वक्री जरूर हो सकते हैं। तो ये आपको विचार करना होगा कि दोनों की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कैसी है। यहाँ पे अब लेकिन सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके कैरियर में उसको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अक्सर ऐसे जातकों को आपने बहुत बड़े प्रशासनिक पदों पे देखा होगा, उच्च प्रबंधन से जुड़े हुए पदों पे देखा होगा, या उच्च प्रशासनिक पदों के साथ साथ ऐसे लोग कंसल्टिंग में काफ़ी सफल होते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग उन फील्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है, डिसीजन मेकिंग की बहुत जल्दी से आवश्यकता होती है, या ऐसे पदों पे जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं, या आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो सकते हैं। तो सरकारी क्षेत्र को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर ऐसा कंजक्शन आपके 10th हाउस में है। अब जो सूर्य हैं क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसे जातकों में जो क्रिएटिव स्किल्स हैं या जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है जब आपका बुध यहाँ पे वक्री हो तो क्योंकि बुध का फिर प्रभाव कम हो जाएगा, इससे आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से शुरुआत में कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं, आपके व्यवहार को लेके कुछ चैलेंजेस ला सकते हैं, खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा मैरिज या रिलेशनशिप वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस तलाश सकता है अपने लिए। वो ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है जिसमें आप अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी के प्रभाव की वजह से जाने जाते हैं। अब ऐसा जो कंजक्शन है इसमें आप काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, तो आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे, जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर आप बहुत लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और उनसे अपना काम निकलवा पाएंगे। ऐसा कंजक्शन होने से जातक वास्तव में अपने अगर रियल टैलेंट को पहचान ले, अगर वो सूर्य की एनर्जी को काफ़ी बेहतर तरीके से काम मिले तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो कैरियर में पाना चाहता है। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाएगा और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी। लेकिन यहाँ बुध आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बुध के हेल्प की वजह से आपके लिए कार्य काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब बुध यहाँ आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं और क्योंकि वो लग्नेश हैं, लग्नेश होने से ऐसे जातकों का जो मुख्य फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम हासिल करने या लाइफ में सक्सेस पाने की तरफ रहता है। ऐसे जातक जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के विचार करके ही निर्णय लेते हैं। ऐसे जातकों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते और इनको फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली मदर और फादर का। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसमें शुरुआत से ही कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं जिसमें वो लोगों को लीड कर सकता है बहुत अच्छे से, लोगों को इंस्पायर कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो ऐसे लोगों का जो प्रभाव है, जो उनकी पर्सनैलिटी का जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी प्रभावशाली रहता है। इस प्रकार के कंजक्शन में अब कोई भी अन्य प्लैनेट अगर इनके साथ बैठा हो तो आपको उस प्लैनेट विशेष पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य के साथ अगर कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और जो बुध है, बुध के लिए यही बोला जाता है कि बुध अक्सर सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं, सबसे क्लोज ग्रह हैं ये सूर्य के। तो यहाँ सूर्य का प्रभाव फिर भी बुध पर रहेगा जो आपको एक बहुत अच्छा मौका दे सकता है कैरियर में आगे बढ़ने या लाइफ में सफल होने के लिए। बट इसकी वजह से कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा उग्रता या गुस्सा वगैरह हो जाता है, तो आपको यहाँ पर बुध की स्थिति पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे होने से आपको परिवार का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आपका जब जन्म हुआ है तो हो सकता है आपकी फैमिली धन के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी रही हो, परिवार में आपके माता या पिता कोई ना कोई सरकारी जॉब वगैरह में रहा हो। इसके साथ साथ कुछ हद तक इस बात के भी चांसेस हैं कि आप अपने फादर के प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, या आपकी मदर या परिवार में कोई ऐसा पर्सन आपके जरूर रहा है जिसके सेम प्रोफेशन में आप हैं। इस प्रकार का जातक अपने सेल्फ एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से बहुत कुछ करने में सक्षम होता है बाद में। लगभग 30 की एज के बाद में ऐसे लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी जाती है। अब यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके लिए वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध 10वें घर में आ जाने की वजह से जातक कोई भी प्रकार के चैलेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और चैलेंज को स्वीकार करने के साथ साथ वो अपने चैलेंज को कहीं ना कहीं दूर भी कर देता है, या जो चुनौती आती है उसको दूर कर देता है।
यहाँ पे अब आपका जो सेल्फ एफर्ट है, आपका जो खुद का डेडिकेशन है, खुद की जो आपकी मेहनत है, वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। क्योंकि जो बुध हैं वो लग्नेश हैं, और लग्नेश होके यदि कोई भी प्लैनेट 10th हाउस में आएगा तो जातक इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है अपने करियर के लिए, जिसमें वो कुछ भी पा सकते हैं। मेहनत करने के मामले में, हार्डवर्क करने के मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे जातकों के पास शुरुआत में कभी कभी निर्णय लेने में कठिनाई होती है करियर के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने अवेलेबल देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों का जो 4th हाउस पे प्रभाव होगा, तो आप लेट एज में जो परिवार के जो जड़ें रही हैं, आपकी परिवार का जैसा माहौल रहा है, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप पले बढ़े हैं, जिस प्रकार के संस्कार आपके फैमिली के रहे हैं, या जो फैमिली के रीति रिवाज वगैरह रहे, उनको आप हमेशा फॉलो करके चलते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर आप कुछ ऐसी स्थितियों में भी देखेंगे कि वो जिस प्रकार का बिहेव अपना ऑफिस वगैरह में रखते हैं, अपने कलीग वगैरह के साथ रखते हैं, वैसा ही कुछ बिहेव वो अपने घरेलू मामलों में भी रखेंगे। तो वो फैमिली पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं कभी कभी। इससे कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशंस ख़राब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें उन ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका दृष्टि यहाँ आपके 10th हाउस पे, या 10th हाउस में कोई प्लैनेट यदि बैठा हो तो उसका प्रभाव भी आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके लगन में बैठा प्लैनेट और आपके 12वें घर में बैठे प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन भावों के स्वामी आपके 10th हाउस में आ गए। तो इन भावों में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो आपके कुछ अन्य भावों को या कुछ अन्य ग्रहों को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। जिससे आपके लगन में मान लो कोई भी यदि प्लैनेट बैठा है तो वो सप्तम भाव को जरूर प्रभावित करेगा, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। इसी तरीके से आपका अगर देखा जाए तो जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो आपको कुछ अन्य भावों पर भी प्रभाव अपना दिखा सकता है। साथ ही साथ यहाँ 12वां घर सूर्य का है। सूर्य का 12वां घर होने की वजह से ऐसे जातक रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर सकते हैं। बुध यहाँ आपको बहुत मल्टीटास्किंग बनाते हैं, और कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आपके कैरियर में। इसके साथ साथ कैरियर रिलेटेड रिस्क लेने, कैरियर रिलेटेड स्थितियों को मैनेज करने में भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी सपोर्टिव है। अब जो यहाँ इनका दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रहा है, 4th हाउस में बैठा अगर आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका और आपके इमोशंस पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, और उनका प्रभाव यहाँ आपके 10th हाउस पे भी रहेगा। तो वो भी अपना रोल कैरियर में प्ले करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो भी अन्य ग्रह जो आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं, 12वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, या फिर आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, उन ग्रहों पर आपको विचार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार के कंजक्शन में जातक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसकी अभिलाषाएं या उसकी इच्छाएं भी उसी तरीके से काफ़ी प्रबल होती हैं। तो इस हिसाब से जब भी आपका सूर्य और बुध का कंजक्शन बने आपके 10th हाउस में, तो आपको विचार करना चाहिए।